वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर अकेडमी दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम वन रक्षक 2022 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल। उसमें सबसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, नाली। दूसरे सवाल में दोस्तों हमको एक्स का मान बताना है, तो एक्स का मान सही हो जाएगा 6/7। ठीक है दोस्तों। तीसरा सवाल आता है, दो खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5 लाख। तीसरा हमारे पास आता है, रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा भोपा। पांचवा सवाल, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रेवाड़ी। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों छठे सवाल का सही जवाब हो जाएगा नागौर। तो सातवां सवाल आता है, काजरी अवस्थित है। तो दोस्तों काजरी जो कि है वो जोधपुर में है। आठवां सवाल हमारे पास आता है, नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों इसका निर्माण कार्य चल रहा है काली सिंध पर। अगला सवाल हमारे पास आता है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल दोस्तों नाहरगढ़ में बने हुए हैं। तो दोस्तों अगला सवाल नंबर 10 वहाँ हमारे पास ये आता है, तृतीय सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए। ये पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्रिकेट। अगला सवाल आता है दोस्तों हमारे पास, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मांगीलाल मिस्त्री। अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, जयपुर। 14 सवाल हमारे पास ये आता है, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही समय अवधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन दो वस्तुओं के लिए निम्न में से क्या समान होगा। तो दोस्तों 14 का सही जवाब हो जाएगा डी, त्वरण। 15वां प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया है या शिलान्यास हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनास नदी पर। 16 प्रश्न ये है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों रानाबाई का जन्म हरनावा। 17वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बीकानेर। 18वां प्रश्न, पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ओस्मियम। 19वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारे पास, राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमियां स्थापित की जाएंगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाता है डी, जोधपुर व जयपुर। 20वां प्रश्न, यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकल दूरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, +30 सेंटीमीटर। 21वां सवाल ये आता है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 22वां प्रश्न ये है दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डार्विन। 23वां प्रश्न दोस्तों हमारे पास ये आता है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राव सिंह।
अगली प्रश्न संख्या 24। मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राजवी। 25वां प्रश्न। वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गलनांक। 26वां प्रश्न। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा दीपा। 27वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी 12 जिलों में प्रवाहित नहीं होती? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कुराल। 28वां प्रश्न। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है? तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। तो दोस्तों हमारे पास आता है 29वां प्रश्न। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। 30वां प्रश्न दोस्तों हमारे पास आता है निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप? दोस्तों मारवाड़ का महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता था। 31वां प्रश्न। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों ये महनसर झुंझुनू में है। और दोस्तों ये प्रश्न हमने हमारे शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। 3 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 155 है, तब सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल संख्याओं का गुणनफल है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 45। प्रश्न संख्या 33। हमेल शरीर में किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गले में। स्कूल पधारो जैसाणेरी लाडली योजना ने 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, 10 से 18 वर्ष। 35वां प्रश्न ये है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, 0 मीटर सेकेंड। प्रश्न संख्या 36। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप और संयंत्र में किस स्थान पर है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, डी। प्रश्न संख्या 37। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शांता त्रिवेदी। 38वां। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन। 39वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी। प्रश्न संख्या 40। बड़ला सोलर पार्क स्थित है? दोस्तों बड़ला जोधपुर में। 41। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1951 से 52 में। प्रश्न संख्या 42। आलू एक रूपांतरित है? दोस्तों आलू एक रूपांतरित है, इसका सही जवाब हो जाएगा जड़ से। नहीं दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा तना। प्रश्न संख्या 43। उस्ताकला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों उस्ताकला हम सब जानते हैं कि उस्ताकला बीकानेर की प्रसिद्ध है। 44वां। फेदम मापने की इकाई? दोस्तों फेदम जल की गहराई मापने की इकाई है। प्रश्न संख्या 45। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी दोस्तों बूंदी में स्थित है, इसका सही जवाब सी। प्रश्न संख्या 46। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या हो? दोस्तों इसका परिमाप हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 47। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। दोस्तों इसे प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब हो जाएगा ए, नाल बीकानेर में। प्रश्न संख्या 48। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों सीताबाड़ी सहरिया जनजाति से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा बी, बमरसिया बीकानेर। प्रश्न संख्या 50, बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वीएन मिश्र। प्रश्न संख्या 51, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 2001 में। प्रश्न संख्या 52, मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, झाड़ोल। प्रश्न संख्या 53, कसुमल रंग का अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लाल रंग। प्रश्न संख्या 54, पी क्यू से 3 गुना कुशल है तथा क्यू एक काम को करने में 12 दिन लेता है, तो कितने दिनों में पी उस काम का आधा खत्म कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2 दिन। प्रश्न संख्या 55, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उदयपुर। प्रश्न संख्या 56, लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मवेशियों को। प्रश्न संख्या 57, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कहाँ तक निःशुल्क पढ़ सकेगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 9वीं तक। प्रश्न संख्या 58, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों सही जवाब सी, 46। प्रश्न संख्या 59, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राजसमंद। प्रश्न संख्या 60, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अशोक यादव। प्रश्न संख्या 61, दोस्तों माना m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि m प्लस n प्लस mn बराबर 118, तब m प्लस n का मान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 18। प्रश्न संख्या 62, दोस्तों पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है? तो सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला दोस्तों सही जवाब डी, जयपुर। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वागड़ी पर। 64, यदि p बराबर 4xy बटावा x प्लस वाई तो p प्लस 2x बटावा p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y बटावा p माइनस 2y का मान? तो दोस्तों इसका सही मान हो जाएगा डी, 0। प्रश्न संख्या 65, तारकसी का संबंध? दोस्तों तारकसी का संबंध डी, नाथद्वारा से है। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राठी। प्रश्न संख्या 67, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों जसवंत थड़ा जोधपुर में है। प्रश्न संख्या 68, अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है उनके रासायनिक गुणों में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रासायनिक गुणों में। प्रश्न संख्या 69, निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय तृतीया, सही जवाब बी। प्रश्न संख्या 70, राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है? तो दोस्तों राजस्थान निक्षय पोषण का एवं टीबी के मरीजों से है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 71, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान के शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जीवन धारा, जो कि राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 73, यीस्ट कोशिका में जनन की विधि है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यीस्ट कोशिका में जनन की विधि मुकुलन है। प्रश्न संख्या 74, बृहद तथा कोश का लेखक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरिसेन।
प्रश्न संख्या 75 हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था। यह प्रसिद्ध है, तो दोस्तों यह प्रसिद्ध सी लेपर्ड सफारी के लिए। प्रश्न संख्या 76 ए तथा बी ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किए। यदि बी ने 12 माह के लिए 80,000 निवेश किए तो ए ने 72,000 कितने माह के लिए निवेश किए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी 8 माह। प्रश्न संख्या 77 दोस्तों प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब हो जाएगा ए 10/11। प्रश्न संख्या 78 राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी 4 जिले। प्रश्न संख्या 79 तो दोस्तों निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? तिमड़िया, सरी, रखड़ी, तुलसी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रखड़ी। रखड़ी सिर पर पहनी जाती है। प्रश्न संख्या 80 निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता भी माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी पाबू जी को। प्रश्न संख्या 81 यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या ए के बराबर हो तो बेलन का आयतन है? तो दोस्तों बेलन का आयतन है पाई ए क्यूब। प्रश्न संख्या 82 भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है? तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश ऊपरमाल कहलाता है। प्रश्न संख्या 83 प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व लौह हैं। प्रश्न संख्या 84 पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाथद्वारा शैली से। प्रश्न संख्या 85 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सी 193। प्रश्न संख्या 86 कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर चूरू में स्थित है। प्रश्न संख्या 87 R1 तथा R2 त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर। अगला सवाल दोस्तों प्रश्न संख्या 88 सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1823 में। प्रश्न संख्या 89 यदि किसी चालक की लंबाई व त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा? तो दोस्तों उसका प्रतिरोध हो जाएगा डी बराबर यानी आधा। प्रश्न संख्या 90 कंप्यूटर चिप में ज्यादातर काम आने वाली धातु तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 91 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 92 एक बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी केवल द्वितीय चतुर्थांश में। प्रश्न संख्या 93 रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी गोविंदराज। प्रश्न संख्या 94 राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो में उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 95 यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 तथा -3 हो तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी ए बराबर 0 बी बराबर -6। प्रश्न संख्या 96 महान सीमा भ्रंश किस में से नहीं गुजरता? तो दोस्तों महान सीमा भ्रंश उदयपुर में से नहीं गुजरता। प्रश्न संख्या 97 समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह है 50 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 98 एक लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है। 3 वर्षों के पश्चात लैपटॉप के मूल्य में कितने प्रतिशत का ह्रास होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 27.1%।
प्रश्न संख्या 99। राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। प्रश्न संख्या 100। अंतिम सवाल दोस्तों, 5,000 रुपए का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी बराबर 512।